हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 7 मैथ्स डाटा हैंडलिंग के वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, पूरे सॉल्यूशन से पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट्स देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जिसका यूज हमें वर्कशीट 1 में पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में आप लोग डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ने वाले, मतलब कि जो डाटा होते हैं उसे किस प्रकार से हैंडल किया जाता है, जैसे कि मीन हो गया, मीडियन हो गया, उन सभी चीज़ों को एवरेज हो गया, ये सब कैसे निकाला जाता है। ओके, तो सबसे पहले डाटा क्या है। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 12 डाटा हैंडलिंग का वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस सारे चैप्टर्स के हर एक वर्कशीट के सेपरेट सॉल्यूशन वीडियो अपलोड है। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको मैथ्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पर से जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। वर्कशीट 1 के सॉल्यूशन से पहले हम लोग कुछ कंसेप्चुअल पार्ट देखेंगे जो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। यदि आप उन्हें नहीं जानेंगे तो आपको वर्कशीट 1 सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। देखिए, डाटा जो होता है वो नंबर्स का एक कलेक्शन होता है जिसे इकट्ठा किया जाता है ताकि एक इंफॉर्मेशन दिया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, देखिए दिया गया है शरद सेक्योर्ड 98% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अब देखिए, शरद जो था एक बॉय का नाम है, उसने क्या किया, शरद है, शारदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, शरद सिक्योर 98% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इज अ डाटा। मतलब कि शरद एक लड़का है जिसने 98% मार्क्स सिक्योर किया एग्जामिनेशन में, तो ये एक डाटा हुआ। वेयर एज मेयरली सेइंग दैट ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट इज नॉट अ डाटा। अब देखिए, 100% में वो 98% मार्क्स सिक्योर करा तो वो इंटेलिजेंट है, लेकिन ये एक डाटा नहीं है। वो इंटेलिजेंट है, ये चीज़ एक डाटा में नहीं आता है, लेकिन उसने 98% मार्क्स को अचीव किया, सिक्योर किया, ये एक डाटा बन गया। अब ऑर्गेनाइजिंग डाटा, the data collected and put without any specific arrangement is called raw data। अब देखिए, ऐसा डेटा जो कि कलेक्ट किया गया और बिना किसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट के उसे पुट कर दिया गया, मतलब कि रख दिया गया, तो वो हम लोग कहेंगे रॉ डाटा है। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, आउट ऑफ 20 मार्क्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स आर। 20 मार्क्स का एग्जाम हुआ, उसमें 10 स्टूडेंट्स ने जितना मार्क्स लाया उसे यहाँ पे दिया गया है। कैसे मार्क्स है, 10 है, 12 है, 11 है, 9 है, 2 है, 5 है, फिर है 19, फिर 20 है, फिर 7 है, फिर 13 है। तो इस रॉ डेटा से हम लोग को ये बहुत ही ज़्यादा कंज्यूमिंग होगा, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, ताकि हम लोग सिंपल क्वेश्चंस को भी आंसर नहीं कर पाएंगे। जैसे व्हाट इज द मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर। अब मैक्सिमम मिनिमम स्कोर हमें खोजना पड़ेगा कि हाँ 20 है मैक्सिमम और 2 है मिनिमम। ओके, हाउ मैनी स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 17 मार्क्स। तो 17 मार्क्स के ऊपर कितने स्टूडेंट्स का आया। ओके, तो वो हम लोग यहाँ पे फाइंड करना हार्ड होगा। अब देखिए, यहाँ पे एक और डेटा दिया गया है 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20। तो ये ऑर्गेनाइज्ड डेटा हो गया, मतलब कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में सरिया दिया गया है। ओके, अब हम लोग यहाँ से इजीली बता सकते हैं कि 17 से ऊपर किसका किसका आया, 2 स्टूडेंट्स का आया। पहला 19 आया, उसके बाद 20 आया। ओके, हम लोग ये बोल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ऊपर वाले डेटा में हमें खोजना पड़ा ना कि 17 के बाद 18 है कि नहीं है। ओके, 17 है कि नहीं है, किसी का 20 है, फिर तो हम लोग उसमें दिक्कत होगा, लेकिन इसमें तो हमें दिक्कत नहीं होने वाला। ओके, हम लोग इसे इजिली फाइंड कर सकते हैं कि 17 के बाद 2 स्टूडेंट्स का आया है 19 और एक का आया है 20। तो ये हम लोगों को समझ में आ गया। अब अगला जो यहाँ पे कंसेप्ट है वो दिया गया है रेंज। तो रेंज क्या होता है। द रेंज टेल्स अस हाउ वाइडली द नंबर आर स्प्रेड। जो रेंज होता है ये हमें बताता है कि किस प्रकार से नंबर जो है वो स्प्रेड हुए हैं। इसका मतलब क्या है, इन अदर वर्ड्स रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, रेंज जो होता है उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया, जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है। अब जैसे हम लोग बोलेंगे कि हाईएस्ट मार्क्स जितना आया, कितना आया था, 20 आया था पिछले वाले डाटा में। ओके, और सबसे लोएस्ट कितना था, तो 2 था। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हो जाएगा रेंज, मतलब कि उन दोनों के मार्क्स की जो दूरी थी वही हो गई रेंज। ओके, तो हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स, तो क्या बन गया, रेंज बन गया। ये सब मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग जान सके कि रेंज क्या होता है, मीन मीडियन क्या होता है। अब अगला कंसेप्ट दिया गया है अरिथमेटिक मीन।
अब देखिए अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए इसमें क्या है कि एवरेज निकलता है। एवरेज एक ऐसा नंबर है जो कि रिप्रेजेंट करता है पूरे डाटा को। ओके, जब हम लोग कहते हैं कि क्लास 7 स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है वो 45 kg है, इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स 45 kg के आसपास में है। ओके, किसी के पास कुछ उससे कम है और किसी के पास उससे ज़्यादा है, तो हम लोग एक निकाल लेते हैं एवरेज। जैसे आप यहाँ पे मार्क्स वाला डेटा दिया गया था तो आप उसका भी एवरेज निकाल सकते थे। ओके, जितना आपको पूरा को ऐड कर देना है, जितना ऑब्जर्वेशन दिया गया है, और ये भी देख लीजिए कितना टोटल ऑब्जर्वेशन दिया गया है। 10 स्टूडेंट्स थे तो 10 स्टूडेंट्स उसको डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास एवरेज आ जाएगा कि हाँ एवरेज सभी बच्चों का इस आसपास में नंबर आया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं ताकि आप मीन को अच्छे से समझे। तो हम लोग इन एग्जाम्पल्स को नहीं देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट अब वर्कशीट को देखेंगे, वर्कशीट के क्वेश्चंस को देखेंगे। मैं आपको फॉर्मूला के साथ सारे क्वेश्चन को समझाऊंगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वर्कशीट 1 क्वेश्चन 1, द अटेंडेंस इन अ स्कूल फॉर अ वीक इज एज फॉलोज, कैलकुलेट द मीन ऑफ द अटेंडेंस। अब देखिए एक स्कूल का अटेंडेंस दिया गया है एक सप्ताह का। ओके, 6 दिन स्कूल चले होंगे, 6 दिन का अटेंडेंस दिया गया है। तो मान लीजिए मंडे को हम लोग मानते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस प्रकार से। ओके, तो मंडे है 425, ट्यूसडे 430, वेडनेसडे 400। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे स्कूल में। ओके, अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है मीन ऑफ अटेंडेंस, मतलब कि इस अटेंडेंस का मीन क्या, मतलब एक एवरेज पर डे कितने बच्चे आए, स्टूडेंट्स किसने गए स्कूल में, वो हम लोगों को फाइंड करना है। ओके, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कॉपी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मीन निकालना है। तो जो डाटा हमें दिया गया है उसे हम लोग देख लीजिए, 425, 430, 400, 408, 410 और 423। ओके, तो हम लोगों को निकालना है मीन। तो किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो मीन का फॉर्मूला पहले लिख दीजिएगा। ओके, मीन ऑफ, अब मीन किसका निकाल रहे हैं हम लोग? तो मीन ऑफ अटेंडेंस निकाल दीजिए, पर डे कितने बच्चे आए थे। ओके, तो यहाँ लिखेंगे मीन ऑफ द अटेंडेंस, मीन ऑफ द अटेंडेंस इज इक्वल टू, अब देखिए कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, वो नीचे रहता है और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन वो ऊपर रहता है। ओके, और देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ओके, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले, उसके बाद बाई देंगे और लिखेंगे नीचे में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फॉर्मूला आप लोगों को सारे में लिखना है। ओके, अब देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो लोग सभी को यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या क्या, 425 प्लस 430 प्लस 400 प्लस 408, 400 प्लस 408 प्लस 410 और फिर प्लस 423। तो ये हमारे पास दिया गया है। अब देखिए फिर हम लोग यहाँ बाई देंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 6 दिन क्लास चला है, 6 दिन का दिया गया यहाँ पे वीक, तो यहाँ पे हम लोग 6 कर देंगे। मैं ऐसे ऐड करके लिख देता हूँ। तो ये हो जाता है 2496 और फिर नीचे में रहेगा 6। ओके, तो ये आ जाएगा 416। ओके, 416। तो इसका मतलब ये हुआ कि 416 स्टूडेंट्स एक एवरेज में वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक दिन। तो मीन लिख देंगे, मीन इज इक्वल टू 416। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, द हाइट्स ऑफ 10 बॉयज वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स एंड द रिजल्ट्स वर एज फॉलोज। बोला जा रहा है कि 10 बॉयज का हाइट नापा गया और उसे सेंटीमीटर में नापा गया है और जो रिजल्ट आया है वो कुछ इस प्रकार का है। एक का है 143 सेंटीमीटर, फिर एक का है 132, फिर एक का है 149 सेंटीमीटर, फिर एक का है 148 सेंटीमीटर। इस प्रकार से डाटा दिया गया है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये ऑर्गेनाइज डाटा नहीं है। ओके, ना इसे असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कह सकते हैं, ना इसे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। ओके, तो अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट बॉय। देखिए इन ऐसा क्वेश्चन यदि आपके पास आ जाए ना तो आपको सारे डाटा को पहले क्या करना होगा, अरेंज करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा, उसके बाद ही आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके, तो पहले हम लोग इसे ऑर्गेनाइज करके कॉपी में लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसे ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करूँगा, आप चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा 128, 132। मैं इसे लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन हो गए। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन हो गए। तब क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, मतलब कि टॉलेस्ट बॉय का हाइट क्या है। ओके, तो यहाँ पे 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो टॉलेस्ट बॉय देखिए कौन है, सबसे लास्ट में कौन आ रहा है 151। तो 151 सेंटीमीटर हाइट है सबसे टॉलेस्ट बॉय का। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट बॉय, सबसे छोटा मतलब सबसे शॉर्टेस्ट बॉय कौन है। सबसे पहले आने वाला हम लोग ने असेंडिंग ऑर्डर में किया तो छोटे से बड़ा जाता है। ओके, तो सबसे छोटा कौन हो गया 128, तो यहाँ पे लिख देंगे 128 सेंटीमीटर है सबसे छोटे का। थर्ड है हमारे पास कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, इस डेटा का रेंज क्या है। अब देखिए डाटा का रेंज मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हाईएस्ट क्या है 150, उसके बाद है 128, तो हम लोग इसे निकालेंगे, सॉरी 151 है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं रेंज। रेंज इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मैं फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ओके, देखिए फॉर्मूला में हम लोग यहाँ पे नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग सीधा यहाँ पे निकालते हैं 151 माइनस 128। ओके, इसमें नीचे में कुछ नहीं रहता तो 151 में 128 चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 23। तो 23 इस डेटा का रेंज हो गया। ओके, अब हम लोग फोर्थ देखते हैं। फोर्थ दिया गया है व्हाट इज द मीन हाइट, मतलब कि मीन हाइट क्या है यहाँ पे। ओके, एवरेज हाइट क्या है सभी स्टूडेंट्स का। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसे निकलेगा इसे। ये अरेंज डाटा हमारे पास दिया गया है, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज डाटा है। कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन को हम पहले ऐड करते हैं और जो जितने नंबर है ऑब्जर्वेशन के उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। ओके, पहले हम लोग इन सभी को ऐड कर लेते हैं, तो मैं इसे लिख लेता हूँ पहले। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मीन इज इक्वल टू और सारे को ऐड कर दिया और नीचे में टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन भी लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे मीन हम लोगों को निकालना है, सबको ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे आएगा 1421/10। ओके, तो हमारे पास इसका मीन क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू 142.1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया इसका मीन। ओके, अब देखिए मीन आ गया हमारे पास, तो मीन आंसर हो गया फोर्थ कंप्लीट। अब फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ का क्वेश्चन है हाउ मैनी बॉयज आर देयर हुज हाइट आर लेस देन द मीन हाइट, मतलब कि मीन हाइट से कम वाले कितने बॉयज वहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो हम लोग को अब वो निकालना है। तो मीन हाइट क्या है 142 है। ओके, अब उससे कम के कितने हैं देखिए, तो मीन हाइट से कम 143 मीन हाइट से ज़्यादा है, 128 से शुरू करते हैं, ये मीन हाइट से कम है, 132 भी मीन हाइट से कम है, 135 भी मीन हाइट से कम और 139 भी मीन हाइट से कम है। उसके बाद 43 46 ये सब कोई भी मीन हाइट से कम नहीं है। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 4। तो 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो हाइट है वो मीन हाइट से कम है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मीन हाइट से कम है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आप बना लेंगे। ओके, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज गिवन ए स्पेशल टेस्ट, द टेस्ट वाज कंप्लीटेड बाय वेरियस स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन मिनट्स। अब देखिए एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप था जिन्होंने एक स्पेशल टेस्ट को दिया। जब टेस्ट कंप्लीट हुआ तो उनका कितना ड्यूरेशन लगा उन टेस्ट को कंप्लीट करने में वो दिया गया है मिनट्स में। तो किसी को लगा 17 मिनट, किसी को लगा 36, किसी को लगा 30, इस प्रकार से ड्यूरेशन लगा है। तो पहले लोग ये चेक करते हैं कि ये अपने ऑर्गेनाइज फॉर्म में है या नहीं है। 17, 19, 20, 22, 24, 24, हाँ, तो हम लोग को यहाँ दिख रहा है साफ तौर पे कि ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में, किस फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में है। ओके, छोटे से बल्कि बड़ा होते जा रहा है, 17, 19, 36 इस प्रकार से। ओके, तो क्या दिया गया पहला क्वेश्चन, फाइंड द मीन टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द टेस्ट, मतलब कि एक हम लोग को ऐसा समय निकालना है मतलब जिस समय के आसपास सभी स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है, क्योंकि ये तो मीन हो नहीं ना सकता, कोई 36 ले रहा है, कोई 17 ले रहा है, इसका डबल से भी ज़्यादा ले रहा है कोई। तो हम लोगों को एक मीन निकालना है कि सभी स्टूडेंट्स को कितना लगभग समय लगा इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो हम लोग इसको कॉपी में देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं मीन ऑफ द डाटा। डाटा का मीन क्या होगा, उसका फॉर्मूला। तो देखिए मीन ऑफ डाटा होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ओके, उसको हम लोग ऐड करेंगे, जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उन सभी को ऐड करेंगे। ओके, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे नीचे में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं वहाँ पे। ओके, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस है। तो सभी ऑब्जर्वेशंस को हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं। तो ओके, तो हम लोग पास ऑब्जर्वेशंस कुछ इस प्रकार से हैं 17 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 36। ओके, प्लस 36। तो इस प्रकार से हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन दिया गया है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग बाई देके कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। ओके, तो 10 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 ऑब्जर्वेशन से तो 10। अब इन सभी को जब आप ऐड कीजिएगा तो आएगा 250। उससे हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 25। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मीन हो गया। 25 हमारे पास इसका मीन आ गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड पार्ट भी दिया गया है। अब सेकंड पार्ट में दिया गया तो फाइंड द न्यू मीन इफ अनदर स्टूडेंट हु टुक 14 मिनट्स इज आल्सो इंक्लूडेड। अब देखिए इन सभी के बीच में एक स्टूडेंट ऐसा भी है जिसने 14 मिनट लिया, यदि उसे भी इंक्लूड कर दिया जाए तो हमारे पास जो मीन आएगा वो क्या आएगा, उसे हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो 14 अब ऐड किया जाए तो 17 से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस डाटा को 14 को इंक्लूड करते हुए ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, तो 14 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, इस प्रकार का डाटा हम फिर से लिख देंगे। तो मैं इसे लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोगों ने एक और इंक्लूड किया तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बढ़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे 11। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक नया मीन अब निकालेंगे, नया मीन तैयार करेंगे। मीन इज इक्वल टू मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ओके, 14 प्लस 17 प्लस 19, पहले मैं यहाँ पे एडिंग करने के लिए लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 36 को भी लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे में 11 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 था, एक बढ़ा तो 11 हो गया। ओके, 11। अब देखिए हम लोग इसे ऐड कैसे करेंगे। 250 हमारे पास 10 का आया था। ओके, 11 ऑब्जर्वेशन कितना है, 14 हो गया 11 ऑब्जर्वेशन। तो 250 में हम लोग 14 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 264। 264 बाई 11 इज इक्वल टू 24। ओके, जब हम लोग 11 से 264 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। तो ये जो मीन आया ये हमारे पास आया सेकेंड मीन। ओके, जब हम लोगों ने 14 को इंक्लूड किया तो हमारे पास मीन आया ये। 14 से पहले क्या था, 25। तो 14 को इंक्लूड करने से क्या हो गया, मीन जो है वो घट गया। ओके, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। Question number 4. The enrollment of a school during 7 consecutive years was as follows. देखिए स्कूल में इनरोलमेंट हुआ मतलब कि एडमिशन हुआ लगातार 7 सालों तक, तो उसका डाटा हमें दिया गया है। ओके, 7 सालों में पहले साल में हुआ 1580, फिर 2020, फिर 2580। तो ये अरेंज फॉर्म में दिख रहा है। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में हमें दिख रहा है, बढ़ते क्रम में दिख रहा है। ओके, तो क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मीन इनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। इस पीरियड के लिए 7 सालों के लिए जो मीन इनरोलमेंट था, मतलब कि एक एवरेज कितने स्टूडेंट्स हर साल वहाँ पे इनरोल किए हैं वो हम लोगों को फाइंड करना है, एक लगभग में। ओके, और सेकंड क्वेश्चन हम लोग इसके बाद देखेंगे। क्वेश्चन 4 के अंदर 1 जो दिया गया है उसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले देख लेते कि मीन क्या होगा डाटा का। ओके, जो भी डेटा हमारे पास दिया गया वो असेंडिंग फॉर्म में हमें दिख रहा है, तो उस डेटा का हम लोगों को निकालना होगा मीन। ओके, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं मीन ऑफ इनरोलमेंट। मीन ऑफ इनरोलमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस या फिर ऑल ऑब्जर्वेशन लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, मैं यहाँ छूट गया।
और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे है। ओके, तो देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हम लोग करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कर देते हैं। किस प्रकार का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया गया है। सबसे पहले है 1580, फिर है 2020, फिर 2580 प्लस 3200, ओके, फिर 3550, फिर 3710 और फिर है 4010। तो इस प्रकार, सॉरी यहाँ पे ये हमारे पास डाटा दिया गया है। हम लोग यहाँ पे नीचे में 22 लिख लेते हैं। और टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 7 है, 3 + 4 7 टोटल ऑब्जर्वेशन हम लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम लोग 7 ऑब्जर्वेशन है, पहले हम लोग इसका सम कर लेते हैं। ओके, तो इसका सम जो आएगा वो आएगा 20,650, 20,650 ये आएगा इसका सम। और इसे हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। ओके, जब हम लोग इसे 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2950, 2950 ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहला मीन निकल गया। ओके, मतलब पहला क्वेश्चन ये हमारा सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर दूसरा पार्ट दिया गया है। अब दूसरे पार्ट में कहा गया है कि एक नंबर हम लोग वहाँ पे और इंक्लूड कर देंगे। ओके, एक नंबर यहाँ पे और इंक्लूड किया जाएगा, और जिसे यहाँ पे इंक्लूड किया गया है वो है 4270। ओके, तो हमारे पास क्या होगा कि ये इससे भी बड़ा है, 4010 से बड़ा है, तो वो लास्ट में आ जाएगा। तो पहले हम लोग एक अरेंज डेटा को लिख लेते हैं। 1580, फिर 2020, पहले मैं इसे लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास डाटा, जो कि नया डाटा है, इसमें ये वाला जो है इंक्लूड हुआ है। अब देखिए इसे हम लोग पहले ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग नया मीन निकालेंगे। ओके, मीन इज इक्वल टू, तो हम लोग ऐड करेंगे, फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ, आप लोग फिर से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हम लोग, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ 1580 प्लस, मैं इसे लिख देता हूँ पहले, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 7 था, पहले 7 ऑब्जर्वेशन था। अब क्या हो जाएगा, एक ऑब्जर्वेशन बढ़ा तो 7 + 1 8 हो जाएगा। ओके, एक ऑब्जर्वेशन बढ़ने पे 8 हो गया। ओके, हम लोग यहाँ पे इसे अब 8 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हम लोग पहले देख लेते हैं इसका सम क्या आएगा। इसका सम बढ़ के हो जाएगा 24920। ओके, 24920। इसमें हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया, 4270 ऐड कर दिया हम लोगों ने इसमें। तो हमारे पास आ गया 24920। हम लोग इसे 8 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो देखते कितना आएगा 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3115। तो हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आप लोग आगे के पार्ट को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में 5 से वर्ड प्रॉब्लम सारे क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो हम लोग उसे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और पढ़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।